हम तो खान के लिए निकलते हैं क्योंकि हमारे लिए खान बहुत इंपॉर्टेंट है। औरों के लिए हो ना हो, हमारे लिए खान हमारी रेड लाइन है, हमारी जिंदगी है, हमारा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं तो निकलूंगी। लेकिन शाम को हमें इंतजार था अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद हमारा मोराल टूट गया। फिर उसके बाद कारकुनान तितर बितर होना शुरू हुए, लेकिन रात भर टुक 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 करते रहे। इस्लामाबाद के मज़ाहमती बच्चे जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत मज़ाहमत की। दो दो चार चार खड़े होने की वजह है ना, दफा 144 नाफिज कर देते हैं ये। आप मुझे बताएं, हम 4 आदमी खड़े हैं, अभी पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी। पुलिस से भी तो बचना है ना। खान साहब ने क्या कहा है, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। मैंने आपसे कहा ना, मैं पहले कराची होती थी, मैं कराची भी हर जलसे जुलूस को अटेंड करती थी। मैंने लॉन्ग मार्चेस कवर किए हैं, मैंने सारे एहतजाज कवर किए हैं। मतलब इतनी शेलिंग खाई है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा नाम शेरी अली है, मैं इस्लामाबाद में होती हूँ। मैं खान साहब की हर कॉल पे बाहर निकलती हूँ क्योंकि वो मेरे मुर्शिद हैं, और मुर्शिद का हुक्म आपको पता है कि हर हाल में मानना होता है। अभी जब खान साहब ने 4 तारीख को डी चौक की कॉल दी थी, हम वहाँ पर गए हैं। मुसलसल हम 2 दिन वहाँ पे शेलिंग खाते रहे। इतनी बुरी उन्होंने शेलिंग की थी, हमारे ये सारे फेस वगैरह हमारे जलते थे, लेकिन हम खान साहब के लिए गए हुए थे। फर्स्ट डे में आलिया हमजा, शेरबानू वगैरह के साथ थी। सेकंड डे हम बिल्कुल आखिर तक डी चौक तक पहुँच गए थे। खान साहब की कॉल पे हमने और कारकुनों ने तो लब्बैक किया, लेकिन शाम को हमें इंतजार था अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद हमारा मोराल टूट गया। फिर उसके बाद कारकुनान तितर बितर होना शुरू हुए, लेकिन रात भर टुक 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 करते रहे। इस्लामाबाद के मज़ाहमती बच्चे जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत मज़ाहमत की। फिर ये हुआ कि थर्ड डे मैं गई हूँ, दोपहर को थोड़ा सा वहाँ पर था। उसके बाद शाम में बिल्कुल खाली। इतना दुख हो रहा था कि जहां हमने कल लड़ के हमने पूरा डी चौक फतह कर लिया था, आज वहां पर एक बंदा नहीं है सिवाय मीडिया और पुलिस के। अच्छा, उसके बाद आज इन्होंने कॉल दी है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हमारी तंजीम जो है एक जगह प्रॉपर हमें क्यों नहीं देती, डिवाइड एंड रूल के बेस पे क्यों काम करती है। अब हमें रात तक ये जगह ही नहीं बताई गई थी कि कहाँ पर धरना होना, मतलब एहतजाज होना है। अच्छा, मुझे किसी ने ये बताया कि फैजाबाद के मुकाम पे। मैं फैजाबाद पे गई, वहां पे पूरा आगे पीछे देख कर आई, वहां पर कुछ नहीं है। फिर मुझे एक ISF के बच्चे ने कहा कि क्योंकि मैं काफी देरीना वर्कर हूँ तो सारे मुझे जानते, तो कहने लगे अम्मी यहाँ पर कमेटी चौक पे आप यहाँ पर आ जाएं। अब कमेटी चौक आई हूँ तो यहाँ ये पता चल रहा है कि पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है। हमारे कारकुन जो हैं वो गली गुचों में छुपे हुए हैं। जब तक कोई हमें आगे आके लीड नहीं करेगा, कोई हमारा लीडर आगे नहीं आएगा, हमें एक यकजा नहीं करेगा, हम कैसे आगे जाएंगे। हम तो खान के लिए निकलते हैं क्योंकि हमारे लिए खान बहुत इंपॉर्टेंट है। औरों के लिए हो ना हो, हमारे लिए खान हमारी रेड लाइन है, हमारी जिंदगी है, हमारा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं तो निकलूंगी। अगर जैसे खान साहब कहते हैं ना कि मैं अकेला रह गया तब भी लड़ूंगा, मैं कहती हूँ मैं अकेली रह गई तब भी मैं खान साहब के लिए लड़ूंगी इंशाल्लाह। मैम, जैसा कि आप जानती हो कि एहतजाज करना जमहूरी हक है। जिस तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन 2-2 4-4 खड़े हुए, इकट्ठे नहीं हो रहे, ये तो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की रिहाई इसमें हो जाए। ये तो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे। 2-2 4-4 खड़े होने की वजह है ना, दफा 144 नाफिज कर देते हैं ये। आप मुझे बताएं, हम 4 आदमी खड़े हैं, अभी पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी। पुलिस से भी तो बचना है ना। खान साहब ने क्या कहा है, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। हम एहतजाज जरूर करते हैं, लेकिन हम अपने आप की प्रोटेक्शन भी देखते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर हम सारे जेल में चले जाएंगे तो खान साहब की लड़ाई कौन लड़ेगा। हमने खान साहब की लड़ाई लड़नी है, अपने मुल्क की लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम एहतियात करते हैं। मैम, पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में एहतजाज हुआ, काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई। अभी मौजूदा जो आज की एहतजाज की कॉल थी, लेकिन रावलपिंडी में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई निकला भी नहीं है। लीड कौन कर रहा है इस एहतजाज को रावलपिंडी में? अभी तक मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद से मैं इन्फॉर्मेशन, हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे मैं राब्ते में थी, उन्होंने मुझे एक लोकेशन बताई, मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर कुछ नहीं आया। मैंने आपसे कहा ना, मैं पहले कराची होती थी, मैं कराची भी हर जलसे जुलूस को अटेंड करती थी। मैंने लॉन्ग मार्चेस कवर किए हैं, मैंने सारे एहतजाज कवर किए हैं। मतलब इतनी शेलिंग खाई है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दुआ करें, अल्लाह ताला हम में यूनिटी पैदा करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है आईनी तरमीम को रोकना और खान साहब को बाहर निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।